जय हिंद। आपका स्वागत है चौहान सर यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर वाइज क्लास 10 का चैप्टर वाइज वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आज हम पढ़ाने वाले आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। आज हम आपको पढ़ाने वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, थीटा के बारे में, इन सब के बारे में बताया था। उसमें पहले चीज़ बताया था, उसका रिवीजन करा दे रहे हैं। पहले बताया था थीटा के बारे में, किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन की दो पोजीशन के बीच में बने, मतलब दो पोजीशनों के बीच में बने एंगल को थीटा कहते हैं। ये वृत्ति गति करना चाहिए, ठीक, ये वृत्ति गति करना चाहिए। फिर उसके बाद बताया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या हो जाता कि साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इजकल टू बजाता बेस अपन हाइपोटेनस, टैन थीटा इजकल टू बताया था परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक। फिर उसके बाद बताया था कोसेक थीटा इजकल टू बताया था हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा इजकल टू बताया था हाइपोटेनस अपन बेस। फिर उसके बाद कॉट थीटा इजकल टू बताया था बेस अपन हाइपोटेनस। इतना ये सब चीज़ें बताए थे, ठीक। फिर उसके बाद बताया था कि इसके लिए मतलब सम इम्पोर्टेंट रूल फॉर लर्न, मतलब याद करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एल बटा के बताया था के ए। ये देखो साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये कॉट थीटा है, ठीक। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये कॉट थीटा, ठीक। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये कॉट थीटा। इतना समझा? ये कल बताया था। यदि आपको अच्छे से जानना है तो इसके पहले वाले वीडियो में देखिए। इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताए हैं रिलेशन के बारे में, इसके रिलेशन के बारे में बताए हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/cos कोसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू बताया था 1/tan थीटा। जैसे बताया था साइन थीटा इक्वल टू बताया था, क्या बताया था, साइन थीटा 1/cos कोसेक थीटा बताया था। और कॉस थीटा इक्वल टू बताया था 1/sec थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू बताया था 1/tan थीटा। ये सब चीज़ें बताए थे, ठीक। ये सब चीज़ें बताए थे। फिर इसके बाद बताया था उसके बाद बस इतना यहीं तक बताए थे, ठीक। अब उसके बाद आप हम लोग जानेंगे और कुछ बारे में। अब हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम। किसके बारे में जानेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताते हैं। कल बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। किसका होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ। इसे बताया था ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक। क्या है? थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर कर सकते हो तो लंब है, ठीक। फिर जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली लाइन हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस। और फिर थीटा जिस पर है थीटा, मतलब जिस लाइन से बना है थीटा, वो है बेस। क्या है? बेस। इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं कोण, ठीक। तो हम क्या बताने वाले हैं? पाइथागोरस थ्योरम। किसके बारे में बताने वाले हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताने वाले हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सब उसके पहले सब वीडियो के बारे में बता दिए। आज हम पढ़ाने वाले पाइथागोरस थ्योरम पर हैं। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस जी ने क्या कहा था कि जो सबसे बड़ी वाली लाइन है वो दोनों लाइन के सम के बराबर होगी। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जो हाइपोटेनस है ये इन दोनों लाइन के बराबर होगा। किस लाइन के? इन दोनों लाइन के सम के बराबर होगा। जैसे कह दिया हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। क्या कर दिया? हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया? हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इतना नहीं समझ में तो इसका नाम रख लेते हैं, ठीक। ए बी सी तो क्या देगा, ए बी हाइपोटेनस मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस मतलब ए सी का स्क्वायर, ठीक। ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया। इसका आगे यूज है, अभी बता रहे हैं, ठीक। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक। इतना सब समझ में आया। देखो नहीं समझ में आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम जी कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जब हो तो उसके सबसे बड़ी वाली लाइन, हाँ दोनों लाइनों के सम के दोनों, देखो सबसे बड़ी लाइन का स्क्वायर दोनों लाइनों के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया। तो इसे नाम दे दिए तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक। इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करा दे रहे हैं, क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करा दे रहे हैं। जैसे दे दिया कह दिया कि ये मान लो 4 है, ये 3 है और ये ए है, बी है और ये सी है। कह दिया ये 4 है और 3 है तो हमें साइन थीटा की वैल्यू बताइए। क्या बताइए, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, ठीक। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग को पढ़ा था लाल बटे का, क्या पढ़ा था, एल ए एल बटा के ए। तो हमें लाल बटे कक्का चाहिए, क्या चाहिए, लाल। यल से मतलब लंब तो ये है और के से मतलब कर्ण, के से मतलब कर्ण तो ये है, ठीक। हमारे पास कर्ण नहीं है, लंब है बस। तो हम लोग साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हमें यहाँ पर कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालने के लिए हम लोग करेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, ठीक। ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, ठीक। इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक। ए बी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। ए सी का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो जगह 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9 16 25 तो ए सी इक्वल टू 5, ठीक। देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 25 तो हम एक ए सी इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो इसको एक ए सी इंटू ए सी लिख सकते हैं, तो इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो बस यहाँ से एक ए सी निकालेंगे तो 5 पाएगा, दूसरा ए सी निकालेंगे तो 5 पाएगा, ठीक। समझ में आया, इतना समझ में आया। नहीं समझ में आया तो फिर बता दें। 3 और 4 है, देखो तो ए सी का स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 ये आया, ठीक। हमें साइन थीटा की वैल्यू बताना, किसकी, साइन थीटा के। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बताते हैं, लंब बटा के कर्ण, लंब का मान 3, कर्ण का मान यहाँ से निकाले 5, ठीक। कर्ण का मान 5 निकाले तो साइन थीटा इक्वल टू एल बाई के, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान 3, हाइपोटेनस का मान 5। ये देखो साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू ये देखो, ये कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा मतलब ए मतलब आधार, ए बाई के मतलब कर्ण, ठीक। आधार को हम लोग हिंदी में कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का मान 4 और वो हाइपोटेनस का मान 5। देखो ये बेस है, क्या है, बेस है मतलब ये थीटा जिस पे है वो बेस है। ये 90 डिग्री है, ये 90 इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है उसका, और जिस पे थीटा है वो बेस है और जो सबसे लंबी लाइन है वो कर्ण है, ठीक। सबसे लंबी लाइन को हमेशा कर्ण ले लेते हैं, ठीक। ये देखो न्यूमेरिकल था, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं इस पर, ठीक। ए सी का स्क्वायर ये सब समझ में आ गया। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस उसका प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया। तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक। इसको रफ कर दें। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एंगल, ठीक।
अब किसके बारे में पढ़ेंगे, सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एंगल, ठीक, वैल्यू ऑफ सम इम्पॉर्टेंट, ठीक, एंगल, सम इम्पॉर्टेंट एंगल, सम इम्पॉर्टेंट एंगल, ठीक। तो हम लोग कल कुछ बताया था, जैसे हम बताए थे जीरो में यदि एक से भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो। अगर 1 में जीरो से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, या 22 में जीरो से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में जीरो से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक। इतना समझ में आया था कल। या 1 से गुणा, जब जीरो में 1 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट नहीं, जीरो आएगा। जो अच्छा, किसी भी संख्या में जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो आएगा, या जीरो पे 1 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। लेकिन जब 1 में जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक। इतना समझ में आया। कल और कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान 1, साइन 90 का मान 1, और साइन करें कॉस 90 का मान 0। इतना कल बताया था, ठीक। कल तक याद करना। साइन जीरो का मान 0, कॉस जीरो का मान 1, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, ठीक। तो इतना कल मतलब ये सब बताया था कि इसको याद करना। इतना सब जान लिया। जीरो में यदि 1 से भाग देंगे तो जीरो आएगा, अगर लेकिन 1 में जीरो से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक। और फिर इसके बाद जाए जो संख्या उसमें जीरो से भाग देंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक। और 24 में अगर जीरो से भाग दिए तो इनफाइनाइट आया, 1 में जीरो से भाग दिए तो इनफाइनाइट आया। और साइन जीरो का मान 0, कॉस जीरो का मान 1, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, ठीक। इतना कल बता दिया था, ठीक। कल बताया था इसलिए कि याद करके आओ, तो हम उसके आगे का सब मतलब हर एक चीज़ का मतलब साइन कॉस ये सब का वैल्यू बताएंगे। मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब का वैल्यू बताएंगे, ठीक। देखो, अब देखो, जैसे हम पहले 0 डिग्री का देख रहे हैं, किसका, 0 डिग्री का, यहाँ पर 0 डिग्री का। तो पहला साइन थीटा का बताया था, क्या बताया था, साइन थीटा का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0। फिर बताया था कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1। फिर उसके बाद बताया था टेन थीटा, टेन 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। टेन 0 डिग्री मान याद करने की जरूरत नहीं। टेन थीटा इक्वल टू हम बताए थे साइन थीटा पान कॉस थीटा, ठीक। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो टेन 0 का मान 0, ठीक। टेन 0 का मान 0। 4 वैल्यू बताया था, क्या बताया था, 4 वैल्यू। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, साइन 90 का मान 1, फिर उसके बाद बताया था कॉस 90 का मान 0। ये 4 वैल्यू बताया था। इस 4 वैल्यू से 0 और 90 का सब कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, देखो, ठीक। उसके बाद बता रहे हैं, ठीक। टेन थीटा के बाद बता रहे हैं कॉट थीटा, किसकी, कॉट थीटा का मान कॉस थीटा अपान कॉस थीटा का मान, अरे कॉस 0 अपान साइन 0, ठीक। कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक। फिर इसके बाद सेक थीटा, किसकी, सेक थीटा, सेक 0 का मान, सेक जीरो का हमें निकालना नहीं, सेक 0 का मान 1 अपान कॉस लिख ले, कॉस थीटा, कॉस 0, तो कॉस 0 का मान 1, तो इसका हम वैल्यू 1। तो
तो सेक जीरो का वैल्यू 1। फिर इसके बाद कोसेक का देखते हैं, ठीक, किसका, कोसेक का, कोसेक थीटा किसका, कोसेक जीरो को मान हमें पता नहीं है तो हम लोग उसको बदलेंगे साइन जीरो में। साइन जीरो का मान जीरो, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। देखो ये साइन जीरो मतलब साइन जीरो का मान सब पता हो गया। साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान 1, tan जीरो का मान साइन थीटा अपन कॉस थीटा, फार्मूला साइन जीरो का मान जीरो और कॉस जीरो का मान 1, तो इसकी वैल्यू जीरो। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा 1/0 इनफाइनाइट, ठीक। फिर वो सेक थीटा किसका, सेक थीटा 1/cos जीरो 1/1 मतलब 1, ठीक। कोसेक जीरो तो 1/sin जीरो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक। ये हो गया जीरो का मान। अब बताते हैं 90 डिग्री का मान, किसका, यहाँ पर 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री का देखो साइन 90 का मान 1, ठीक, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, ठीक। इसी दोनों से सारी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। साइन थीटा इक्वल टू देखो प्लस साइन थीटा, साइन 90 का मान 1, ठीक, कॉस 90 का मान 0, tan 90 का मान tan की वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा, साइन 90 tan थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस 90, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, क्या हो गया इनफाइनाइट, ठीक। फिर इसके बाद देखो सेक थीटा का, किसका, सेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, कॉस जीरो का मान यहाँ पर लिख लेंगे कॉस जीरो का मान 0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। फिर इसके बाद देखो कोसेक थीटा, किसका, कोसेक जीरो, अरे कोसेक 90, ये जीरो नहीं 90, कॉस 90 है, कोसेक 90, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin 90, साइन 90 का मान 1, ठीक, तो 1। फिर इसके बाद देखो कॉट 90, क्या, कॉट 90 इक्वल टू कॉस 90/sin 90, हाँ, तो कॉस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, तो क्या हो गया 0। इतना समझ में आया, देखो 4 वैल्यू याद कर लो, साइन जीरो का मान 0, कॉस जीरो का मान 1, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0। इतना समझ में आया, तो यहाँ से बताते हैं साइन जीरो इक्वल टू 0, तो कॉस जीरो इक्वल टू 1, tan जीरो इक्वल टू साइन जीरो अपन कॉस जीरो, ठीक। ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें हम बताते थे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये सब बताए थे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बताए थे क्लास 10th के लिए, ठीक। तो उस वाले वीडियो को पहले देखिए, फिर इसके बाद ये इस वाले वीडियो को देखिए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कम से कम 5 शेयर कीजिए, ठीक, कम से कम 5 शेयर कीजिए, ठीक। आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो 5 शेयर तो कर ही सकते हैं, ठीक। साइन 0/0 तो 1/0 सब हो गया, 90 का मान हो गया। फिर उसके बाद हम बताएंगे किसका, 45 डिग्री का मान, किसका, यहाँ पर 45 डिग्री का मान बता दे रहे हैं, 45 डिग्री का मान, ठीक। 45 डिग्री का मान के लिए एक फिगर है, 45 डिग्री का मान के लिए एक फिगर है, ठीक। ये फिगर है, ये 45 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर 1 ये √2, ठीक। ये फिगर याद कर लो, क्या याद कर लो, ये फिगर याद कर लो, 1 ये √2, ठीक। ये फिगर याद कर लो, इससे सब पता चल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सब पता चल जाएगा, हाँ। तो अब हम लोग यूज करते हैं फार्मूला लाल बटे का, क्या यूज करेंगे, लाल बटे का, L बटा के ए। देखो लाल बटे का लंब बटा के कर्ड, ये क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू L/K लंब बटा कर्ड, लंब क्या है, थीटा के सामने वाली लाइन लंब है, ठीक, और कर्ड क्या है, ये सबसे लंबी लाइन कर्ड है, और ये बेस है, ठीक। इतना समझ में आया। तो अब देखो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा के कर्ड, तो साइन 45 डिग्री का मान, ठीक, क्या साइन 45 डिग्री का मान, यहाँ से लंब बटा के कर्ड, लंब का मान 1, कर्ड का मान √2, ठीक। साइन थीटा तो कॉस थीटा इक्वल टू लंब बटा के आधार बटा के कर्ड,
आधार बटा कड़, तो साइन अरे कॉस 45 का मान, कॉस 45 का मान ए बाई के, ठीक, ए बाई के। तो ए का मान 1, के का मान √2। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दोनों समान होती है, ठीक। उसी तरह टेन थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टेन थीटा। देखो टेन थीटा निकालेंगे, क्या, टेन थीटा इक्वल टू हमें पता है क्या, बेस और लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो लंब का मान 1, आधार का मान 1, तो मतलब 1, ठीक। इसी का सारा उल्टा है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक कोसेक 45 का मान, कोसेक यहाँ पर सब की जगह 45 कर लो, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, हाँ, कोसेक कोसेक 45, कोसेक 45 मतलब 1 के √2, ये √2 ऊपर चल जाएगा, करने का मतलब √2 आएगा, ठीक। उसी तरह सेक का, सेक थीटा 1/सेक थीटा, ठीक। ये कोसेक की वैल्यू है, किसकी है, कोसेक की, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा मतलब √2, सेक थीटा की वैल्यू √2। फिर उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा भी उसका उल्टा है, 1/टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये सारा 6 को 6 याद कर लेना है, ठीक। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, बस ये फिगर याद रखना दिमाग में, सारी की सारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, सारी की सारी वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या याद करने की, इन सब वैल्यू को बस चार्ट हो याद कर लो, फिर उसके बाद कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, साइन 90 का मान 1, तो कॉस 90 का मान 0। और साइन 45 का मान तो बहुत आसान है, देखो ये बेस है, ये लंब है, ये कर्ड है, ठीक, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। इससे इस देखो वहाँ यहाँ पर बेस की जगह 1, लंब की जगह 1 और कर्ड की जगह √2, ठीक। इतना समझ में आया। तो देखो साइन थीटा लाल बटे कक्का है, ये सब यूज कर लेना, लाल बटे कक्का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो लाल बटे कक्का, ठीक। तो एल बाई के, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ड, तो इसे कहते हैं परपेंडिकुलर पान हाइपोटेनस, ठीक। इसके बाद हम पढ़ाएंगे 60 डिग्री का, नहीं 30 डिग्री का मान पढ़ा दिए, ठीक। 45 का पढ़ा दिए, 30 और 60 का दोनों साथ में पढ़ाएंगे, हाँ, 30 और 60 का दोनों साथ में पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखो मान लो ये हम फिगर बनाए, ठीक, ये फिगर है, ये 60 डिग्री, क्या है, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री। देखो जब हम एंगल 60 लेंगे, हाँ, एंगल 60 लेंगे तो हम लोग का ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर हम लोग 30 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक। समझ में आया इतना, इसके पहले वाली वीडियो में डिटेल से बताया, उसको देखिए, ठीक। इसके पहले जब एंगल 60 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, अगर 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक। तो आप वैल्यू लिखते हैं 1√3 और ये 2, इतना समझ में आया। देखो जब इस एंगल को लेंगे 60 डिग्री, जिस पे एंगल आता है वो बेस होता है, देखो इस वाले लाइन पे एंगल है तो ये वाला बेस हो जाएगा। तो 60 डिग्री लिया तो 60 डिग्री इस वाले मतलब लाइन पर मतलब झुका हुआ है, तो उसे बेस मान लेंगे। जिस पे झुका रहता है मतलब जिस पे एंगल है, जिस लाइन पे, उसे बेस, और उसके सामने वाले लाइन को परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक। तो ये देखो हम लोग 60 लिए तो इसको परपेंडिकुलर, अगर 30 लेंगे तो इसको परपेंडिकुलर, इतना समझ में आया। इसमें देखो बस परपेंडिकुलर का ही खेल है और नहीं तो कुछ नहीं, इसमें बहुत आसान है। देखो यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ √2, यहाँ पर 2, ये वैल्यू याद कर लेना, फिगर याद कर लेना। उसके बाद साइन 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू एकदम आसान लगेगी। जैसे देखो साइन 60 का मान, ठीक, साइन 60 डिग्री का मान, ठीक, साइन 60 मतलब परपेंडिकुलर ये, साइन 60 लाल बटे का यूज कर लो, एल बटा के ए, लंब बटा के कर्ड, तो एल बाई के, तो लंब का मान √3/2, ठीक। इतना समझ में आया। ये फिगर याद कर लो, बस फिगर, इसमें फिगर ही मेन है, नहीं तो और कुछ नहीं मेन है, ठीक। ये फिगर ही मेन है, नहीं तो और कुछ नहीं, इसकी वैल्यू तो अपने से याद रहेगी, ठीक।
60 डिग्री का मान जब 60 लेंगे तो एंगल इसको लेंगे, अगर 30 लेंगे तो मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ, अगर ये 60 लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हुआ। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से बता दे रहे हैं, ठीक। साइन साइन 60 डिग्री का मान रियल बाई के √3/2, मतलब रियल बाई के। उसी तरह कास कास 60 का लिख लेंगे, कास 60 का लिखेंगे तो a/k, ए का मान 1, के का मान 2, कॉस 60, फिर tan 60 का मान tan 60 का मान लिख लेंगे, या tan 60 का यहाँ से निकाल लेंगे। tan 60 का मान √3, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कर सकते हैं साइन थीटा पान कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू √3/2, √3/2 1/2, ये दोनों कट गई तो √3, ठीक। tan 60 का मान, फिर उसी तरह tan 60 का मान, तो फिर कोसेक कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान देखो यहाँ पर साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1/के साइन थीटा। कोसेक थीटा का मान लिख सकते हैं 1/sin साइन थीटा। 1/sin थीटा का मान कितना है? √3/2, √3/2, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/√3। ये देखो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। 3-4 वैल्यू याद कर लो, ये फिगर याद कर लो, और ये पीछे वाला फिगर याद करो। ये 45 डिग्री के लिए है, ये 45 डिग्री है, 60 और 30 डिग्री के दोनों के लिए, ठीक। कहाँ पर कोसेक 60 का हो गया, ठीक। उसी तरह सेक 60 का, सेक 60 का मान 1/cos 60, 1/cos 60 का मान 1/cos 60 का मान 1/2, ठीक। 1/2 तो ये ऊपर चल जाएगा 2, ठीक। सेक 60, ठीक। उसी तरह कॉट निकालेंगे साइन थीटा पान कॉस थीटा। इतना का स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे बता रहे हैं फिर, ठीक। यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर 60 डिग्री का मान बता दिया, हाँ 60 डिग्री का मान बता दिया। बिलते बिलते इस फिगर को याद रखो, और अगर कोई भी वैल्यू पर फंस जाए, इस फिगर को याद रखो। 30 और 60 डिग्री का कोई भी वैल्यू पर फंस जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। ये हमारा वादा है। 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री लिया तो इसको परपेंडिकुलर, अगर 30 डिग्री लिया था इसको परपेंडिकुलर, ठीक। तो साइन 30 डिग्री का मान किसका? साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मतलब l/k, l का मान 1, k का मान 2, ठीक। तो साइन 30 का मान 1/2, फिर कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान a/k देखो, अरे कॉस 60 लिया, 30 लेना चाहिए था, ठीक। देखो साइन 30 लिया तो जो एंगल था, हाँ उसके हिसाब से चले। एंगल था, एंगल 60 डिग्री, अरे एंगल 30 डिग्री था, इसको 30 लिए तो इसको ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब ये। कॉस 30 का उसी तरह कॉस 30 का है, कॉस 30 की वैल्यू लिए तो ये वाला परपेंडिकुलर हुआ 1/2, ठीक। 1/2 a/k आधा बटा कर, फिर tan थीटा लिखा। tan थीटा इक्वल टू लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब साइन 30 का मान साइन 30 का मान अपॉन कॉस 30, ठीक। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, ठीक। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 30 डिग्री का मान सही है। देखो ये 2 से ये 2 गया, ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक, 1/√3। फिर सेक थीटा, सेक 30 के हम लिख सकते 1 कॉस 30, कॉस 30 का मतलब 1/√3 है, क्या है 1/√3। ये √3 ऊपर जाएगा तो √3 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखो फिर सेक हो गया, फिर कॉट थीटा इक्वल टू साइन क्या कॉस 0, कॉस 30
cos 3 साइन 30, cos 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान a/k, a का मान 1/3, ठीक, cos 30 का मान 1/3, cos 30 का मान 1/2, कहाँ गया, cos 30 का मान 1/2, ठीक, इतना समझा, cos 30 का मान 1/2, तो सेक का 1/cosec 1/cosec 30, तो 1/1/√3, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं √3, तो सेक 30 = √3, सेक 30 का मान 1/cos 30, cos 30 का मान 1/2, ठीक, cos 30 का मान 1/2, cos 30 का मान 1/2, तो 1 cos 30 का मान वैल्यू तो नहीं निकाले, 1/2, ये 2 पर जाएगा, 6 का वैल्यू 2 हो जाएगा, उस जगह काट छोटा बताया था, cos 30/sin 30 √3/2, ये सब बताया था, लाल बटे का भी बताया था, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, यदि हम ये 60 को लेंगे तो ये एंगल होगा, अगर 30 को लेंगे तो ये एंगल होगा, ठीक, इतना समझा। देखो हम लोग 0 की वैल्यू पढ़े, 90 की पढ़े, 30 की पढ़े, 45 की पढ़े, 60 की पढ़े, ठीक, 5 वैल्यू पढ़े, इतना याद करो, फिर उसके बाद हम कल और वीडियो लाने वाले हैं क्लास 12 के लिए, ये सब क्लास 10 के लिए था, ठीक, सिर्फ क्लास 10 के लिए, अब हम लाएंगे कल क्लास 12 के लिए, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कम से कम 5 लोगों को शेयर करना, आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो आज का मतलब 12 हाँ वो पार हो रहा है, फिर भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो आप इस चैनल को देखिए तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर से ज़रूर, ठीक, और कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए, ठीक। तो हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, उसके पहले हम कुछ बता दें आपको, जैसे देखो, यदि हम लोग ऐसे लाइन खींचे, हाँ, तो इसे वर्टिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। यदि हम लोग ऐसे लाइन खींचे तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ, जब ऐसे खींचेंगे तो वर्टिकल और ऐसे खींचेंगे तो हॉरिजॉन्टल। ये T/6 के 6 मतलब रेशियो थे, साइन थीटा कॉस थीटा, सब इसमें पॉजिटिव होते हैं, हाँ, सब पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव, जैसे साइन थीटा का करोना बोला, कॉस थीटा का करोना ना बोला, ठीक, इस तरह से। इस वाले में बस साइन थीटा और कोसेक थीटा, इस वाले में टैन थीटा और कॉट थीटा, इस वाले में सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब जैसे ये मतलब बताया, वर्टिकल लाइन सीधी है, हॉरिजॉन्टल लाइन पट है, इन सब के बाद हम बताए थे सेक थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, ये सब वैल्यू है। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर कम 5 लोगों को शेयर कीजिए, ठीक। जय हिंद।